नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा शिक्षा विभाग का एक उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों में बिहार में कार्यरत तमाम 6 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित निर्देश दिए गए हैं और निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ टीआरई 4 को लेकर लगातार जो प्रदर्शन हो रहे थे, उन प्रदर्शनों के बावजूद टीआरई 4 और आगे आने वाले सालों में शिक्षक बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए दिशा निर्देश बताया गया है। तो आज इस वीडियो में इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और अन्य शिक्षा विभाग के एसीएस और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग थी। और यह मीटिंग कहीं ना कहीं जो पटना में टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन किया गया उसके बाद और शिक्षकों के द्वारा जो ट्रांसफर पॉलिसी के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है, उस सब के लिए मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में क्या दिशा निर्देश दिया गया, क्या मीटिंग में निकल के आया, उसके बारे में अब खुद मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी है। तो क्या है जानकारी, देखिए। उन्होंने ये ट्वीट किया है, ट्वीट को आप देख सकते हैं। कहा है कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिए गए हैं। मतलब जो आज बैठक हुई उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, आगे कहते हैं, आगे बताते हैं ये कि ये जो अगले 5 वर्षों में, देखिए यहां से देखिए आप, फिर इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्पष्ट तौर से बता दिया कि हर माने आने वाले जो 5 साल हैं, इनका जो कार्यकाल का 5 साल है, उस 5 सालों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और यह भर्ती बीपीएससी के माध्यम से होगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात हर वर्ष 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस तरह से 5 वर्षों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब इन्होंने ये स्पष्ट पॉलिसी बनाने के लिए बोल दिया है कि अब हर साल जुलाई के महीने में टीचर भर्ती मतलब टीआरई का आयोजन के संबंधित नोटिफिकेशन निकाला जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। और इन 5 सालों में लगभग 20,000 हर वर्ष के हिसाब से 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्पष्ट है। इसके बाद तो ये जो फैसला लिया गया है, ये टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद लिया गया है। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट में स्पष्ट तौर से बताया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरण करने हेतु नीति बनाई जाए। अर्थात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी टीचरों का ट्रांसफर पेंडिंग है, जो कि बिहार के शिक्षकों की बहुत बड़ी मांग है कि ट्रांसफर फिर से ओपन किया जाए, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार ये जो ट्रांसफर की पॉलिसी बनेगी, ये पॉलिसी महिलाओं के लिए तो एकदम बढ़िया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो एड्रेस है, जहां जो उनका गृह गांव है, गृह ग्राम, गृह जिला नहीं, गृह जिला के अंदर, गृह प्रखंड के अंदर खुद का उनके गांव और उनके गांव के बगल वाली पंचायत या आसपास के किसी भी गांव में उनका ट्रांसफर होगा, अगर होगा तो। और इसी तरह से पुरुषों के लिए जो दिया गया है, तो पुरुषों के लिए अपने गृह जिले के बगल वाले प्रखंड में, मतलब खुद के गृह प्रखंड में ना होकर बगल के प्रखंड में होगा। जैसे अगर कहा जाए कि औरंगाबाद जिले में 11 प्रखंड है, उनमें से जैसे देव, कुटुंबा, ये सब, अगर कोई शिक्षक मान के चलिए नवीनगर का है, अगर वो महिला शिक्षक है, तो नवीनगर प्रखंड के, औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के उसी के पंचायत, कोई गांव का पंचायत, उसी के पंचायत के बगल वाली पंचायत में उसका ट्रांसफर होगा। लेकिन पुरुष शिक्षकों को नवीनगर के बगल में जैसे आता है आपका कुटुंबा, तो उनका कुटुंबा प्रखंड में ट्रांसफर करने की पॉलिसी बनाई जाए। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन तमाम शिक्षकों के लिए जो लगातार ये प्रयास में थे कि हमें अपने गृह जिले जाना है, गृह जिले जाना है। तो चलिए, पुरुषों के लिए नहीं पर महिलाओं के लिए उनका घर वापसी हो गई, लेकिन पुरुषों का बगल के प्रखंड में अर्थात लगभग घर के आसपास उनका ट्रांसफर होगा। इसके अलावा उन्होंने तीसरे पॉइंट में बोला है, राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की पोशाक आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए। इससे पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा। अर्थात इन्होंने कहा है कि बच्चों का जो गणवेश है, गणवेश माने ड्रेस जो है, वो ड्रेस बनाने के लिए जो
जीविका दीदी हैं उनके स्तर पर जो गांव में मशीन और सिलाई सेंटर खोले गए हैं उन सिलाई सेंटरों के माध्यम से बच्चों का गणवेश बनाया जाए। इससे क्या होगा, इससे उस पंचायत की जो जीविका दीदियां हैं उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ समय पर बच्चों को ड्रेस भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण खबर या 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि काफी सुखद और बहुत अच्छे हैं। अब देखना होगा कि इस पर इंप्लीमेंट कब से विभाग करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफर की बात है, तो ये ट्रांसफर इस अभी जो जून में आपका ग्रीष्मावकाश है, ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई से हमें लगता है कि ट्रांसफर की पॉलिसी पर काम किया जाएगा। जैसा कि पहले से ही ट्रांसफर पॉलिसी पर काम चल रहा है, तो इसको और गति देंगे और ये जो मुख्यमंत्री की बात कही गई गृह जिला, गृह ग्राम, गृह पंचायत की, इसको ध्यान में रखते हुए जुलाई से ट्रांसफर चालू होगा। तो जितने भी शिक्षकों की लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, तो बहुत जल्द अब ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि ये जुलाई में ही चालू हो जाएगा। और टीआरई 4 से संबंधित जानकारी है कि ये कह दिया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया कि जुलाई महीने में आपका नियुक्ति निकाला जाएगा। तो अभी तो जुलाई 2 महीने हैं, तो टीआरई 4 आने की प्रबल संभावना जुलाई में ही है। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार जो कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो उन सब के लिए भी ये खबर है कि जुलाई माह में उनको बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और लगभग कितना, स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि ये 20,000 वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? इससे पहले तो कह रहे थे 40,000 45,000, लेकिन मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हर साल 20-20 हजार करके थोड़ी थोड़ी वैकेंसी 5 सालों में देना है, अर्थात 1 लाख वैकेंसी टीचरों की देना है। तो वो इसी साल 40,000 वैकेंसी अब देने वाले नहीं है, अब 20,000 ही वैकेंसी आएगी, जो कि जुलाई माह में आएगी। आई होप आपको वीडियो क्लियर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।